So hello students, welcome to our chat show Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today, and in this video we'll be discussing everything about JIIT. तो JIIT stands for JP Institute of Information Technology. ये वीडियो उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है जो बेसिकली इस कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। एंड जिन्हें नहीं पता है JIIT के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि JIIT इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज यू विल गेट अक्रॉस दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया JIIT का इंट्रोडक्शन एंड इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टी एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज इंस्टी एक्सप्रेस एंड व्हाई हैव वी थॉट टू लॉन्च इट, ठीक है। सो इंस्टी एक्सप्रेस इज अ इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च्ड बाय इंस्टी बडी, जहां पर विल बी इनवाइटिंग गेस्ट अक्रॉस वेरियस कॉलेजेस, ठीक है, जो यहाँ पर आके अपने कॉलेजेस का प्रो एंड कॉन्स बताएंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताएंगे। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि उनके कॉलेज में ऐसा क्या है जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं है, या फिर उनके कॉलेजेस में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, या फिर वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर सेफ्टी का क्या इशू है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ पर इन वीडियोस में या सीरीज में इंस्टी एक्सप्रेस के डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से डाउट होता है कि काउंसलिंग के समय भी डाउट होता है, या फिर जब इंजीनियरिंग आप कॉलेज में जाना चाहते हो, जब ऑप्ट करना चाहते हो इंजीनियरिंग, तो एक डाउट होता है कि यार ये कॉलेज को प्रेफरेंस दें या उस ब्रांच को प्रेफरेंस दें, क्यों दें, इस कॉलेज में हमें जाना क्यों चाहिए। ये जो रीजन होता है ना, उसको आप जोसा के लिस्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, या फिर आप इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते हो कि मेरा पड़ोसी भी वहां पर गया था, ठीक है। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपको बेसिकली देखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यही चीजें आपके 4 साल आगे इंजीनियरिंग करियर को डिफाइन करेंगी, या फिर बताएंगे कि आपका आगे के 4-5 साल 7 साल कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस इनिशिएटिव के थ्रू हमने आज इनवाइट करा है दीक्षा राघव को, जो कि 4th ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच जेपी की, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, एंड वो ये है कि गाइज जिन्होंने पहले लाइक नहीं करा है चैनल को एंड वीडियोस को, जाके लाइक करो, जाके देखो वीडियोस को, ठीक है। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि होता है ना, मोटिवेशन जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब के, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट्स डेवलप कर पाए, ठीक है। ये क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाइक करियर डिफाइनिंग चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने 4 साल या 10 साल जिंदगी के इन्हीं कॉलेजेस में या इन्हीं जगह पे देखना चाहते हो, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से, सो लाइक रिक्वेस्ट दीक्षा राघव की वो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें कि वो कौन है, कहाँ से हैं, एंड उनका ओवरऑल जेपी में एक्सपीरियंस कैसा था। फिर हम लोग क्वेश्चनियर पे जाएंगे चैट शो के, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हाँ दीक्षा। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा राघव, आई एम फ्रॉम जबलपुर। मैं 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। फिलहाल मैं जेपी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ, जैसा आपको प्रत्युष ने बताया। मैं अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताना चाहूँगी। कॉलेज लाइफ सबकी अलग होती है, बट बात यह है कि वो सबकी अमेजिंग होती है। सारे कॉलेजेस के थोड़े प्रोज होते हैं, थोड़े कॉन्स होते हैं, बट इट इज़ अप टू यू, तुम अपनी लाइफ कैसे डेवलप करते हो, तुम उसे कैसे मज़ेदार बनाते हो। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू दीक्षा, ठीक है। अब हम बेसिकली आते हैं क्वेश्चनियर राउंड का, या फिर जो चैट शो का जो बेस है हम वहां पर आते हैं, ठीक है, कि हम वहां पर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ कि इस चैट शो में इंस्टी एक्सप्रेस में होने क्या वाला है। तो चैट शो का जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम क्वेश्चंस देंगे एंड सामने वाले जो गेस्ट होंगे उनको मिनिमम वर्ड्स में उसको आंसर करना होगा, ठीक है। वो मिनिमम वर्ड या मिनिमम सेंटेंस एक वर्ड भी हो सकता है और 50 वर्ड भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द गेस्ट, ठीक है, कि उन्हें क्या लगता है कि मिनिमम वर्ड में उस चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ में हम रेटिंग्स भी देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेस फूड एंड बाकी चीजों में हम रेट भी करेंगे उनके कॉलेज को उनके अकॉर्डिंग की क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना दीक्षा फॉर्मेट से? नहीं, चलो बढ़िया, फिर सब बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि लाइक आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस क्या था एंड आपने इस कॉलेज को क्यों चूज करा। लाइक आपको इस कॉलेज को चूज करने के पीछे क्या मोटिवेशन था या क्या रीजन था। इफ फैक्ट बताना, मतलब छुपाने की कुछ बात नहीं है। ओके, वेल लेट मी बी ऑनेस्ट। जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, आई वाज वेरी अनश्योर कि एडवांस में होगा कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली एडवांस भी क्लियर हो गया। बट देन काउंसलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे, मैंने सारी मेन ब्रांचेस भर दी थी एंड आई वाज प्रिटी श्योर कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, और मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल सके। सो आई वाज सर्चिंग फॉर डिफरेंट कॉलेजेस कि कहाँ जाऊँ, किसका एटमॉस्फेयर कैसा है, कल्चर कैसा है। मेरे पास ऑप्शंस थे VIT, SRM, JP एंड UPS देहरादून।
तो मैंने सब कुछ गो थ्रू किया, पर मुझे साउथ जाने का मन नहीं था क्योंकि घर से बहुत दूर हो जाता, आने जाने की प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा कि कहीं नॉर्थ साइड लेते हैं, वहाँ पे कल्चर भी थोड़ा अपना अपना लगता है, बिकॉज मैं भी नॉर्थ में ही रहती हूँ ऑफकोर्स। तो फिर आई केम अक्रॉस जेपी। ठीक है, उसका कैंपस थोड़ा छोटा है, बट मैंने कल्चर गो थ्रू किया, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइफ काफ़ी चिल है, यू कैन डू व्हाट यू वांट, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्लेसमेंट अच्छा था और मुझे सब कुछ अच्छा लगा, इसलिए फिर मैं काउंसलिंग में गई, मैंने कैंपस को गया, देखा कैसा था, सब बढ़िया लगा, इसलिए सिलेक्टेड दैट कॉलेज। ओके, सो काफी ऑनेस्ट रिव्यू था अपने कॉलेज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो सही बात है। सो सेकंड चीज पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपका कॉलेज एस्टेब्लिश कब हुआ था? लाइक जो कॉलेज जितना पुराना एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका वो उसके एलुमनाई जो बेसमेंट होता है उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। तो आपका कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था? वैसे जेपी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो 2001 में स्टैब्लिश हुआ है, बट जेपी की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और प्रेस्टीज भी काफ़ी अच्छी है। तो इस बेसिस पे जेपी ने अपनी फाउंडेशन पे काफ़ी वर्क किया है और फिलहाल वो काफ़ी अच्छे कैलिबर में आता है। ओके, नाइस। एंड आपके कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस जो होते हैं उनकी पढ़ाई की जाती है? मतलब कौन कौन से ब्रांचेस पे बच्चा ले सकता है आपके कॉलेज में? जैसे अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, तो ऐसे कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कितने ब्रांचेस हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन ऐसा आपको पता है? हाँ, वैसे जेपी के तो कॉलेज के 4 ब्रांचेस हैं, एक सेक्टर 62 नोएडा, एक सेक्टर 128 वो भी नोएडा में ही है, और एक गुना में है और एक सोलान में है। बट 62 को मेन कैंपस माना जाता है, इवन आई एम फ्रॉम 62। सो 62 में जो ब्रांचेस है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों फील्ड है। और जो बाकी ब्रांचेस है जेपी की, वहाँ पे मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, एंड देयर आर मेनी मोर ब्रांचेस यू कैन गो इन। ओके। एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है जेपी का? लाइक पर ईयर आपको कितना अप्रोक्स पड़ जाता है विद कॉलेज एंड हॉस्टल? ठीक है, मतलब कितना पड़ जाता है अप्रोक्स? एंड जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कोई बंदी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो क्या मतलब जो काउंसिल है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जेपी का क्या कोई हेल्प करता है इन गिविंग ऑफ लोन्स और स्कॉलरशिप और समथिंग लाइक दैट? मुझे लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस यूजुअली, ऐसा बोलते हैं लोग, कि बहुत ज़्यादा होती है, पीपल यूजुअली अफोर्ड नहीं कर पाते, बट जेपी में एक ये बात अच्छी है कि जो फीस है वो काफ़ी मिनिमल है। हॉस्टल फीस है वो 55,000 लगती है, एंड सेमेस्टर 75,000 ओनली। बाकी डेवलपमेंट फीस है 60,000, वो तुमको साल में एक बार देनी पड़ती है, बट दैट इज कूल। तो मुझे अराउंड 320 पड़ता है साल भर का, एंड आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। एंड जहाँ तक जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कॉलेज डेफिनेटली हेल्प करता है, उनके लिए लोन्स होते हैं, आप लोन्स के थ्रू अपनी फीस को डिवाइड करके पे कर सकते हैं, एंड इवन जो स्टूडेंट ब्राइट है उसके लिए स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं आती कभी। ओके, सो स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है? लाइक थोड़ा सा और ब्रीफ में बता सकते हो कि स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलता है या कैसे बच्चों को मिलता है? अगर आपका एक जो उनका क्राइटेरिया है परसेंटेज का, अगर आप उस परसेंटेज के क्राइटेरिया पे लाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 1 साल की, फॉर 6 मंथ्स की। और अगर आपका सीजीपी क्राइटेरिया 8 से ज़्यादा है तो आपकी वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती रहती है। तो ये ऐसे वर्क करता है। ओके, सो लाइक मतलब जिसका भी सीजीपीए 8 से ऊपर है उसको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। सो क्या उस स्कॉलरशिप में फ्री मेसिंग भी इंक्लूडेड है या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस? ट्यूशन फीस एंड मेस, हाँ, लिविंग इंक्लूडेड है। ओके। बट हाँ, आपको अगर ज़रूरत है तो ही मिलेगी, मतलब ऐसे नहीं कि एवरी गुड स्टूडेंट, जो अंडर प्रिविलेज है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशली रखा गया है। ओके, सो इफ यू इनकम कैन की भी अफोर्ड देन रिस्ट्रिक्शन है? यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ। इनकम की भी रिस्ट्रिक्शन है, लाइक इनकम स्टेटमेंट्स एंड ऑल की भी हाँ। रिस्ट्रिक्शन? ओके। या ओके, अच्छा इनिशिएटिव है काफी ये। सो अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि यार जो रैगिंग का जो कल्चर है ना वो इंजीनियरिंग कॉलेज में वो बहुत फेमस रहा है, ठीक है। हमने थ्री इडियट्स जैसे मूवीज भी देखी हैं बॉलीवुड में, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा उसको हाइप करके रखती हैं। तो जेआईटी में कैसा है, जेपी में कैसा है भाई रैगिंग कल्चर? मतलब क्या होती है, रैगिंग होती भी है कि नहीं होती है? यार, रैगिंग सीन तो बहुत चिल है, बहुत चिल है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे होता है ना कि लोग परेशानी में रहते हैं,
जब भी पेरेंट्स के फोन आते हैं तो दे आर लाइक यार ये बताओ सबसे पहले रैगिंग कैसी होती है, मतलब हमारा बच्चा डेंजर में तो नहीं है। ये सही बात। सीन बिल्कुल नहीं है, बहुत चिल सीन्स रहते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जैसे जब फर्स्ट ईयर नया नया आता है तो सीनियर्स आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद देम इनिशियली फॉर द फर्स्ट मंथ, बट देन उसके बाद एक प्री फ्रेशर टाइप की चीज होती है। उस सेशन में सारे ईयर्स आते हैं, फर्स्ट ईयर्स को स्पेशली बुलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रैगिंग। उसमें टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें स्टेज पे बुला के रैगिंग की जाती है, मतलब थोड़ी सी मस्ती, हाँ। थोड़ी सी पनिशमेंट, बस सब चल रहता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे बिल्कुल खतरनाक डरावनी रैगिंग नहीं होती है। और वो भी ओके, इसलिए रहता है ताकि इंटरेक्शन बढ़े सीनियर और जूनियर के बीच। एग्जैक्टली। ये सेम चीज हमारे कॉलेज में भी होती है कि एक महीने सीनियर्स नहीं जाएंगे, 15 अगस्त को डेट रहता है, 15 अगस्त के बाद सीनियर्स आराम से जा सकते हैं, जूनियर लाइक हॉस्टल्स में ऑल। तो लाइक अगर कोई बच्चे के साथ सीनियर मतलब एक सीरियस रैगिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको मतलब रोकने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए आपका कॉलेज लाइक कोई ऐसा कमेटी है क्या, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई बॉडी है क्या जो इसको कंट्रोल कर सकता है, या फिर जहां पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर इन चीजों को, इस इश्यूज को हम उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं, ऐसा करता है क्या मतलब आपका कॉलेज? हाँ हाँ, एक कमेटी है, वो डेली कॉलेज के राउंड्स लगाती है चेक करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और फिर हॉस्टल में जाके भी पर्सनली पूछा जाता है कि आप कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। इन केस कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं, फिर कोई बच्चा सफर कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से जाके कंप्लेन कर सकता है। और रूल्स तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, या तो आप डायरेक्टली सस्पेंड हो जाओगे या तो एक्सपेल, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। इसलिए सीनियर्स ऑलरेडी वैसे भी बहुत केयरफुल रहते हैं, बिकॉज कोई अपना करियर क्यों ही दाव पे लगाएगा रैगिंग के लिए। ट्रू, सही बात है। सो लाइक हमारे कॉलेज में क्या होता है कि आप रात में कभी भी आ सकते हो कॉलेज में, कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि जो हॉस्टल में जो एंट्री है वो 7 बजे के बाद अलाउड नहीं। इस तरह कुछ कॉलेजेस में होती है कि 7 बजे के आप एंटर नहीं कर सकते कॉलेज। लाइक आपके ऐसे कॉलेज में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है क्या कि भाई 7 बजे के बाद तुम एंट्री, गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री मतलब लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां भी नहीं कर सकती हैं, या फिर आप कॉलेज में एंट्री नहीं कर ले सकते हो? हमारे में रात में 5, 6, 3, 4 कभी भी आप एंट्री कर सकते हो। तुम्हारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में ऐसा क्या है, मतलब है क्या ऐसा कुछ? हाँ, ये थोड़े रेस्ट्रिक्शन है, वो भी सेफ्टी कंसर्न्स के लिए है। ओके। जो कॉलेज का एंड टाइम है वो रात को 9 बजे है, और जो हॉस्टल का एंड टाइम है वो रात को 10 बजे है। तब तक आप 9 बजे तक तो कहीं भी शहर में कहीं भी घूम सकते हो, जहाँ आपको आना जाना है, जो करना है सब चिल है। और पर 9 बजे के पहले आपको कॉलेज के अंदर आ जाना है, और फिर आप रात को 10 बजे तक कॉलेज में घूम सकते हो। और 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तब डोर लॉक हो जाता है। ओके। ओके, सो हॉस्टल एयर कंडीशनड है या फिर नॉर्मल हॉस्टल्स भी हैं, मतलब दोनों हॉस्टल्स हैं या फिर नहीं, सिर्फ एक? सिर्फ एक हॉस्टल है, सब में एसी है, और ओके। सबकी फीस सेम है। सारे कंफर्ट लेवल में कोई कमी नहीं है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछे कि सबसे मतलब इवेंट्स कौन कौन से कंडक्ट कराता है आपके कॉलेज में? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक हर क्लब, हमारे हाँ, हमारे कॉलेज में भी क्लब्स होते हैं, लिटरेरी क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स में भी अलग अलग क्लब्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिक क्लब होता है। तो वहां पर मतलब कितने तरीके से क्लब्स हैं एंड कितने अच्छे अच्छे मतलब इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ लाइक ओवरव्यू आप दे सकते हो? सो बहुत सारे हब्स हैं, सब अपने अपने इवेंट कंडक्ट कराते हैं। हमारा कॉलेज के दो मेन फेस्ट होते हैं। एक हम्म। एथनिक नाइट होती है, जो हम्म। नवरात्रि के टाइम होती है। हम्म। वहाँ पे यू हैव टू ड्रेस इंडियन, गरबा होता है, डीजे लगता है, फुल नाइट मस्ती, हम्म। एंड देयर आर फूड स्टॉल्स, यू कैन ईट एंड यू कैन हैव फन। और नेक्स्ट जो कल्चरल फेस्ट होता है इम्प्रेशंस, वो पूरे ईयर का सबसे ग्रैंड फेस्टिवल होता है। वो 2 दिन का रहता है, बैंड्स आते हैं, डीजेस आते हैं, सिंगर्स आते हैं, यू लिसन टू देम, यू हैव फन। वहाँ पे मन का ड्रेस कोड है, हर साल अलग अलग थीम्स रहती हैं। और वहाँ पे सारे हब्स अपने अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, बी इट डांस हब, इलेक्ट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स या ऐसे ही फन गेम्स। और ये सारी चीज़ कंडक्ट होती है। फिर लिटरली हब होता है, उसमें MUN कंडक्ट करवाते हैं। MUN इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस, आपको पता ही होगा। इसमें सारे कॉलेजेस के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, दे हैव डिबेट, ये होता है। फिर एक क्रिसेंडो होता है। क्रिसेंडो हमारे कॉलेज का म्यूजिक हब है। ओके। तो उसमें जो कॉलेज के जो सिंगर्स हैं, जो अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते हैं, फिर उनको इंटरेस्ट है, इसमें भी उनको चांस दिया जाता है, दे कैन जॉइन द हब। वो गाते हैं, और वो भी अपना पर्सनल शो कंडक्ट होता है उस दिन, और पूरे शाम भर मस्ती होती है। पीपल लिसन देयर सॉन्ग्स एंड दे हैव फन।
ओके, नाइस। सो अगर मैं आपसे अब दूसरा क्वेश्चन पूछूं भाई, कि हॉस्टल लाइफ पे, ठीक है, आपने बोला कि हॉस्टल लाइफ बहुत मजेदार होती है, ठीक है, वो हर कॉलेज की होती है, आपके कॉलेज की भी होती होगी। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो हॉस्टल लाइफ पे ही है। वो हॉस्टल लाइफ पे ऐसे है कि मतलब कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको बहुत सारी दिक्कतें या फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। वो चैलेंज ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका मेस क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो ये दो दो क्वेश्चन है उसी में, ठीक है, सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेस क्वालिटी कैसा है, मतलब मेस का जो क्वालिटी है, फूड का जो क्वालिटी है वो कैसा है। अगर आपको रेट करना होगा तो आप कितने नंबर दोगे अपने कॉलेजेस को। एंड बेसिकली उनका उसका टेस्ट कैसा है भाई, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, मतलब कैसा। अगर अगर आपको नॉर्थ इंडियन बच्चे को किसी को सजेस्ट करना है, साउथ इंडियन को करना है, तो आप करोगी कि नहीं करोगी? मैं बताती हूँ, मैं 10th क्लास से बाहर थी। 10th हम्म। क्लास से मैंने घर का खाना कभी नहीं खाया। ठीक है, मैं बहुत सारे अलग अलग जगह रही हूँ, मैंने बहुत सारे मेस फूड ट्राई किए हैं। फिर मुझे लगा यहाँ का भी सेम होगा। पर मैं कॉलेज गई, मैंने पहली बार खाना खाया था, मैं सुपर इम्प्रेस थी। यार इतना अच्छा खाना! ये तो मतलब लोग यूजुअली बुराई करते हैं अपने हॉस्टल के फूड की कि यार मजा नहीं आता, बोर हो जाते हैं, दाल में ज्यादा पानी है, बहुत ही ऐसे ही खाना बनता है, खाने का मन नहीं करता। हम्म। बट मैं बता रही हूँ, मुझे शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड कि हॉस्टल फूड इतना अच्छा भी हो सकता है। उसके बट बाद ठीक है, अब तुम रोज सेम खाना खाओगे, तुम बोर हो जाओगे। बट बहुत तो बार वही ऐसा भी हुआ। होता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिन जो होता है वो हर मतलब हॉस्टल या फिर ऐसे जो लाइक बॉडी होती है वो सही बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो डिग्रेडिंग हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड करते जाती है। तो वो चीज आपने एक्सपीरियंस करा या नहीं, क्वालिटी डिग्रेड हुई या नहीं? थोड़ी थोड़ी तो हुई थी, थोड़ी थोड़ी तो हुई थी। ओके, बट फिर भी काफी बेटर है। हाँ, फिर भी काफ़ी बेटर है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, लोग फास्ट करते हैं। हम्म। जैन का फेस्टिवल होता है, उसमें हम्म। ये रहता है कि तुम्हें प्याज़ या लहसुन नहीं खाना है, हम्म। उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। नवरात्रि रहती है, उसमें लोग फास्ट करते हैं, तो हम्म। फास्टिंग फूड अलग रहता है और जो नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं, वो फूड अलग रहता है। ओके। टेस्ट वेरी कर सकता है, क्योंकि शेफ्स वेरी करते हैं हम्म। और फिर लोग बोर भी हो जाते हैं सेम खाना खा के। तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। बाकी तो ऐसे देखा जाए तो आई विल रेट 3 आउट ऑफ 5 मेस फूड। सही 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 सही। और जो दूसरी और जो मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट है मूंग दाल का हलवा। बहुत हाँ, अच्छा लगता है मुझे। तो ये नाश्ते में मिलता है? नहीं, ये स्वीट्स जो रहती है दिन में या फिर रात ओके में एक बार। ओके 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 ओके। एंड वो मेन्यू का क्या सीन है, लाइक वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस अलग अलग सेग्रीगेटेड है या सबको एक साथ मतलब वहीं पर बैठ के खाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कि भाई नॉनवेज के लिए अलग मतलब होता है ना, अपने बहुत हिंदू रिचुअल्स भी होते हैं भाई, अलग प्लेट ही होगा किसी का, तो उनका भी ऐसा होता है क्या, अलग हाँ, प्लेट है या फिर ऐसा कुछ है क्या? वैसे नॉन वेजिटेरियन के लिए लॉस है, हमारे कॉलेज में नॉन वेज नहीं बनता, बनता ही नहीं है। सिर्फ एग बनता है, पर उसके लिए अलग मेस रहती है। ओके। बाकी नॉन वेज तो नहीं बनता। सो ये डिसअपॉइंटिंग है, मतलब जो लोग देख रहे हैं हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है वो डिसअपॉइंटिंग है। उसका रीजन क्या है, रीजन कुछ होगा क्या? मतलब कॉलेज का क्या रीजन है कि क्यों भाई नॉनवेज नहीं बनता? पता नहीं, लोग प्रेफर नहीं करते ओके। और वो खाना नहीं चाहते, या फिर पता नहीं ये रूल क्यों है, मुझे भी समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसे डाई हार्डली मिस करती हूँ नॉन वेज को, बट ओके नहीं बनता। ये हमने ओके कभी वंडर नहीं किया, बट जैसा मिला हमने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, अब है तो क्या कर सकते हैं। ओके। एंड जो लाइक कपड़े धोने का जो सीन होता है ना, जिस तरह हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में वॉशिंग मशीन्स हैं, ड्रायर्स हैं, ये बात अलग है, उसमें से मैक्सिमम ड्रायर्स वॉशिंग मशीन काम नहीं करती हैं, ठीक है। बट दे आर देयर, ठीक है, कि मतलब है नाम के लिए है। तो तुम्हारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में क्या है, मतलब है कि नहीं है, या फिर है तो बस नाम के लिए है? कैसा क्या सीन है, नहीं, या खुद से धोना है? हमारे कॉलेज में लॉन्ड्री सर्विसेज है। ओके। तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हें हफ्ते के 2 दिन अलॉट होते हैं, वहाँ पे तुम दो ओके दिन अपने कपड़े दे सकते हो, वो तुम्हें धुल के प्रेस करके दे देंगे वापस। ओके। एंड बस चार्जेस कभी कैसे कभी हैं? कुछ मिस हो जाता है। चार्जेस नहीं है, सब हॉस्टल में इंक्लूडेड है। ओके, नाइस। ये सही है, ये लिटरली बहुत सही है। हमारे में लाइक हॉस्ट मतलब वो भी है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, उसके अलावा लॉन्ड्री सर्विस, बट वो चार्जेबल है, लाइक आपको चार्ज कर देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ये हम्म। काफी अच्छी चीज जेपी की, ठीक है। अब जो उससे जो इम्पोर्टेंट चीज जो हर इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है भाई की वाईफाई नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कि भाई उसके बिना तो इंजीनियर जिंदा भी नहीं रह पाए। तो जेपी का क्या सीन है, ठीक है, कि वाईफाई का स्पीड रहता है, वाईफाई एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, रहता है तो कैसा रहता है, कितने सेटिस्फाइड हो?
चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पोल खोलनी पड़ेगी कॉलेज की। मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तब जेपी जियो नेट था। वो अनलिमिटेड वाईफाई देता था, तुम्हें जितना यूज करना है तब यूज करना है, कोई लिमिटेशंस नहीं थी। हम्म। बट शायद 1 साल बाद जियो ने अपने प्लान्स बदल दिए थे, हम्म। तो हमारा जेपी जियो गया। ओके। तो वो जो अनलिमिटेड वाली फैसिलिटी थी वो तो बिल्कुल वैनिश हो गई थी। बट हम्म। उसकी जगह एक नई फैसिलिटी आई थी, बट उसमें नेट था लिमिटेड। अब हम्म। हमें मिलता है 3 to 5 GB पर डे। ओके। ये लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है, बट उसमें भी एक बग है। अगर तुम नेट लॉग आउट नहीं करते हो तो वो तुम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। ओके। नाइस, ये सही है, ये सही है। बहुत सारे लोगों को जो अभी जा रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे ना, उनको पहले से ये चीज पता चल जाए, वो डे वन से ये प्रैक्टिस करेंगे। ये छोटा सा हैक था जो हमने भी काफी टाइम बाद डिस्कवर किया। ओके। ओके। सही है, ये काफी चीज सही थी। एंड उससे एक मतलब अब थोड़ा थोड़ा और सीरियस टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि जो रिसर्च फैसिलिटीज होती है ना किसी भी लाइक अच्छे कॉलेजेस की, ठीक है, जैसे आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटीज काफी मैटर करती हैं, ठीक है। काफी मतलब ये भी देखते हैं, बहुत लोग होते हैं इनको सिविल में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोग इलेक्ट्रिकल में, बहुत लोग कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारे कॉलेज की, आपके कॉलेज की फैसिलिटीज कैसी है, मतलब कितना अच्छा है या कितना सही है, या फिर कितना मतलब अच्छे लाइक फैकल्टीज और रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है कॉलेज रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्यूचर में एमएससी एमटेक रिसर्च, करना चाहते हैं, ऐसा कुछ, या पीएचडी हाँ, करना चाहते हैं। हमारे कॉलेज में वैसे एमटेक तो नहीं होता, बट पीएचडी स्टूडेंट्स रहते हैं। हम्म। और कॉलेज में एक जेपी बिजनेस स्कूल भी है, दैट्स फॉर एमबीए। ओके। और जितने भी ब्रांचेस हैं, सारे सारी ब्रांचेस के लिए रिसर्च अवेलेबल है। उनको अलग रूम्स दिए जाते हैं, उनके लिए अलग ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो रिसर्च कर सकते हैं और उनको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। वो जिस मैटर पे चाहे उस पर रिसर्च कर सकते हैं। उनके लिए अलग रूम्स है, लाइब्रेरीज है, सब कुछ सफिशिएंट है। तो रिसर्च में तो पोटेंशियल बहुत है, पूरी हेल्प करता है कॉलेज, और वो स्टूडेंट्स काफी फायदा भी उठाते हैं इसका। ओके। काफी एंड रिसर्च पेपर भी पब्लिश है कॉलेज के थ्रू। ओके। ओके। सही है। सो एक हॉस्टल लाइफ में या फिर नॉर्मल जो कॉलेज लाइफ होता है, उसमें जो सीनियर्स का जो रोल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब सीनियर जूनियर जो रिलेशनशिप होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके कॉलेज में वो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप कैसा है? लेकिन हमारे कॉलेज में 15 अगस्त के बाद हर जूनियर हर सीनियर से मिल सकता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे जहाँ पर 4 साल तक सीनियर्स और जूनियर्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। मतलब हर ईयर का अलग अलग कॉलेज, हर ईयर का अलग अलग हॉस्टल रहता है। तो आपके यहाँ वो कैसा सीन है, मतलब वहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं, कितने हेल्पफुल हैं अगर सीनियर हैं? मतलब रेज्यूमे में भी आपको पता ही है, हेल्प जरूरत पड़ती है प्लेसमेंट के समय, इंटर्नशिप के समय, ठीक है। ऐसे भी इन जनरल लाइफ की जो रोज की जो दिक्कतें होती हैं उनको आपको टैकल करने के लिए सीनियर्स की हेल्प, मतलब तो कितने हेल्पफुल है सीनियर्स, या फिर कैसा है सीनियर जूनियर रिलेशनशिप जेपी में? सी स्टार्टिंग में जो 1-2 मंथ सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन नहीं होता, हम्म। वो पॉइंट एक लॉस की बात है। पर वो सेफ्टी कंसर्न्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट हम्म। जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ता है, इनिशियली सबसे पहले सीनियर और जूनियर जो इंटरेक्ट करते हैं वो होता है हब्स के थ्रू। आप ओके। हब्स में जाते हो, हब्स में सारे सीनियर्स होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। अभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है कि आप सीनियर से कितनी जल्दी बात कर लेते हो और आप कितनी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो। तो आप जितने ओपन रहोगे बात करने में, आपका उतना अच्छा रिलेशन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बात करने में थोड़ा शाय रहते हैं या फिर जो कम बात करते हैं उनके रिलेशंस नहीं बनते। हम्म। हेल्प के लिए सीनियर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपको सिर्फ जाके उनसे बात करनी है, यू हैव टू आस्क फॉर इट। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा? सही बात आप है। जितना कम्युनिकेट करोगे उतनी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। और हब्स रहते हैं, मस्ती होती है, इंटरेक्शन तो होता ही है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको सीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉलेज में गो थ्रू करना है, सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इंटरेक्शन होता है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। साथ में पार्टीज होती है, मस्ती होती है, काम होता है, आपको जो हेल्प चाहिए सब अवेलेबल है। ओके, मतलब अप्रोचेबल होते हैं वो बस आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। ओके। ओके। सो अब हम आते हैं बेसिकली जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज होती हैं हर कॉलेज में होती हैं, ठीक है। स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी ज्यादा होती है कि भाई लोग पूछते हैं कि यार जेंडर रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है इस कॉलेज का। तो आपके कॉलेज का जेंडर रेशियो सेक्स रेशियो क्या है, अप्रोक्स?
वैसे देखा जाए तो मैं अपने क्लास के बारे में बताती हूँ। मेरे बैच में 27 लोग हैं और मेरे बैच में सिर्फ 3 फीमेल्स हैं और बाकी सारे मेल्स हैं। काफी बुरा थोड़ा जेंडर कम रेशियो है। है। बट हाँ, अगर देखा जाए वैसे ओवरऑल पॉपुलेशन एक ब्रांच में कॉलेज की 500 है। 500 में से 200 फीमेल्स तो हैं। ओके ओके, फिर सही है। और सबसे ज्यादा बायोटेक में बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं। ओके, तो ये तो ठीक है, थोड़ा कम है बट मैनेजेबल है। इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, लड़कियां ही नहीं दिख रही है। ये मोटिवेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों को बायोटेक लेने का। ये बेसिकली हाँ। मोटिवेट कर सकता है लोगों को, ठीक है। एंड इसी में जेंडर इशू जो था, इसमें एक जो दूसरा पार्ट था वो ये था यार कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत कंसर्न्ड होते हैं अपने लाइक डॉटर के लिए, काफी कंसर्न्ड होते हैं कि भाई उसे भेजना चाहिए या नहीं। तो आपका कैंपस, ठीक है, मतलब भाई दिल्ली थोड़ा सा वैसा है, पता नहीं क्यों, बट लोग थोड़ा अजीब तरीके से उसको बोलते हैं। तो कितना मतलब कंसर्न है, जो सीरियस इशू जो है वो कितने हैं कॉलेजेस में, या फिर कितना सेफ है आपका कैंपस या उसके आसपास, कितना सेफ? सेफ्टी के मामले में कॉलेज तो 10/10 है। वो सारी सेफ्टी कंसर्न्स पे ध्यान रखता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप टाइमली जाओ, आप टाइमली आओ। आने जाने में बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है, बट आपको सिर्फ बता के जाना है। जैसे बॉयज का तो इतना इशू नहीं होता, वो तो चले, वो कभी भी आ जा सकते हैं। बट फीमेल्स का थोड़ा रहता है, डर रहता है। तो इसमें हमने ये किया है कि एक रजिस्टर होता है, उसमें आप अपना आउट टाइम लिखो और आप कहाँ जा रहे हो और आप कब आ रहे हो, आपको ये नोट डाउन करके जाना पड़ता है। ओके आप ये नोट डाउन कर दो, फिर आप जा सकते हो, फिर आप आ सकते हो। बस आप टाइमली आ जाओ, और अगर आपको लेट हो रहा है, फिर कोई भी कंसर्न है, तो आप वार्डन को फोन करके बता दो। बाकी आज तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया जहाँ पे सेफ्टी पे प्रॉब्लम हुई हो किसी को भी। ओके। तो ये तो काफी मैटर करता है और काफी ध्यान से देखा जाता है इस चीज को। एंड ईव टीजिंग या ऐसा कुछ, कोई कोई मतलब ऐसा कुछ होता है या कभी नहीं नहीं हुआ है क्या नहीं, किसी? ये सीन कभी नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। ओके। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कंसर्न रहता है वो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, सो उनके लिए क्या कॉलेज मतलब में ऐसा कोई फैसिलिटी है? फॉर एग्जांपल कोई चल नहीं पा रहा तो व्हील चेयर अवेलेबिलिटी, या फिर ऐसा कुछ भी है क्या? मतलब ऐसे लोग रहते हैं क्या, मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया हो जो थोड़ा स्पेशली चैलेंज है या डिसेबल्ड है, ऐसा कुछ मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट रहता है या नहीं रहता है? मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड लोगों के लिए कॉलेज में फैसिलिटीज हैं। ओके क्योंकि मुझे 4 साल होने वाले हैं और मैंने आज तक कभी किसी डिसेबल्ड पर्सन को एडमिशन लेते देखा ही नहीं है। ओके। तो हो सकता है ये केस ना हो, इसलिए शायद अब तक कोई आया नहीं हो। बट मुझे इस बारे में मैंने कभी देखा ही नहीं, तो ओके मुझे नहीं लगता कि है। ओके। एंड कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क जो होता है ना, वो कॉलेज का बैकबोन होता है भाई, ठीक है। वो आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करता है, वो आपको इंटर्नशिप्स में हेल्प करता है, वो आपको फ्यूचर के गाइडेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, एंड एलुमनाई क्या अप्रोचेबल रहते हैं? मतलब उनसे अगर कांटेक्ट करें तो क्या वो अप्रोचेबल रहते हैं क्या? एंड कुछ फेमस एलुमनाई हाँ के हाँ। कुछ नाम अगर बता सको तो, मतलब एक दो जो बहुत फेमस हो, या फिर ऐसा जिन्होंने जेपी से पढ़ाई की हो। ड्रॉप आउट भी चलेगा। हाँ सी। सी एक आल्मा कनेक्ट नाम का ऐप है। उसमें हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन की एक आईडी है, वहाँ पे सारे अलुमनाई नेटवर्क अवेलेबल है। वो प्लेसमेंट्स हो, जॉब्स हो, इन सब की इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप उनसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे जो बंदा फर्स्ट ईयर में है और अगर उसको किसी ऐसे बंदे की हेल्प चाहिए जो पास आउट हो चुका है, तो अब ऐसे तेरे कांटेक्ट में तो नहीं आ सकती क्योंकि पता ही नहीं होगा उस इंसान के बारे में। ट्रू। तो उसके लिए आप वो इंस्टीट्यूशन की जो आईडी है अल्मा कनेक्ट पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और बाकी लिंक्डइन के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे हमारे कॉलेज का एक हैशटैग प्लेस नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, हम्म वो हमारा एक सीनियर चलाता है, अक्षय हम्म बत्रा नाम है उनका। हम्म वो काफी हेल्प करते हैं। अब जैसे प्लेसमेंट होती है तो उसमें आप प्रिपेयर कैसे करो, कौन सी कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है, आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी होनी चाहिए, हम्म मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, ये सारी चीजें वो कंडक्ट करवाते हैं। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि वो रिसेंटली, मतलब उनको या 1 या 2 साल ही हुए होंगे पास आउट हुए, बट इवन दैट बीइंग ही इज देयर फॉर अस। एग्जैक्टली। वो ये ये चीज कर रहे हैं वो।
ये और काफी एक अच्छी चीज तनुजा थी। मैम भी है। हम्म। हाँ, एक तनुजा मैम भी है। उन्होंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहां पे वो उनके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सब चीज की डिटेल शेयर करती है। आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, आप ये सारी चीजें उस ऐप के थ्रू देख सकते हो। अब जैसे इंटर्नशिप्स की प्रॉब्लम होती है, लोगों को यूजुअली नहीं मिलती, हम्म। उनको पता नहीं चलता कि फाइंड आउट कैसे की जाए। ट्रू। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू आप सारे कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दो चीज मुझे अपने सीनियर की बहुत ही अच्छी लगी, ये मेरे फेवरेट है। ये बेसिकली थोड़ी यूनिक भी है, क्योंकि इवन आईआईटी, मेरे आईआईटी में ये चीज नहीं है कि मतलब कोई कोई सीनियर ने से कोई ग्रुप बनाया है जहाँ पर इतनी हेल्प कर रहे हैं। मतलब काफी स्पेशल और काफी यूनिक और काफी अच्छी चीज थी ये, जो अभी पता चली मेरे को भी। एंड उसके अलावा कुछ फेमस एलमनाइज के नाम एक दो बता सकते? मैंने सुना है कि कोई एक प्रोफेसर थे जेपी के, उन्होंने कोई एक ऐप बनाया एंड वो काफी लाइक फेमस वो ऐप है। तो ऐसे एक दो लोगों के नाम बता सकती हो क्या? मुझे 4 अलुमनाई के नाम पता है, वो सुपर फेमस है, सुपर ही फेमस है ओके। बिल्कुल। सबसे पहले तो कृति शैनन, उसको सब जानते हैं। हम्म। वो अभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो भी हमारे कॉलेज की पास आउट है, तो वो ओके। सबसे 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 ग्रैंड अलुमनाई है हमारे यहाँ। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट है अपूर्व गुप्ता, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। ओके। थर्ड है सिद्धार्थ बत्रा, वो एक ओके। कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्हें रिसर्च भी की है, उनकी कंपनीज भी है, और वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। ओके। और चौथा है अमित कुमार, वो पॉलिटिशियन है और वो फिलहाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। नाइस। काफी अच्छे अच्छे एलमनाइज हैं, काफी अच्छे अच्छे फेमस एलमनाइज हैं एक्चुअली। हाँ। सो अब हम थोड़े बात करते हैं कि जिसका बेसिकली जिसका ड्रीम लेके हर हर बंदा इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, कि भाई 4 साल बाद मेरी जॉब बहुत शानदार कंपनी में लगेगी और लाखों का पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो भाई प्लेसमेंट सिनेरियो क्या होता है जेपी का? मतलब क्या होता है प्लेसमेंट सिनेरियो, कितना अच्छा रहता है प्लेसमेंट क्लब या फिर प्लेसमेंट सेल, या फिर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, कितनी कंपनीज मतलब अच्छे से आती हैं, एंड कितना एवरेज पैकेज सॉर्ट ऑफ ऐसे जाता है, मतलब जेपी का कितना एवरेज, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, लोएस्ट पैकेज अगर अवेलेबल हो तो, ठीक है, तो वो कितना जाता है? सी प्लेसमेंट सिनेरियो भी अच्छा है, 97% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड इजीली। ओके। ठीक है, अब कंपनीज जो है वो अबाउट 150-200 कंपनीज आ ही जाती हैं, और इतने में सबका तो हो ही जाता है। अब एग्जैक्टली। ऐसा है कि एक काफी काफी हाई पैकेज, सपोजिटली एक बंदा अमेजोन में प्लेस हुआ था, ही गॉट प्लेस फॉर 27 लाख। ओके। बट इतने हाई पैकेज में सबका तो नहीं हो पाता, बहुत ही कम यूनिक एक्स्ट्रा क्वालिफाइड प्रोडिजी लोग ही रहते हैं जो इतना हाई क्रैक कर लेते हैं। और फिर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो यूजुअली लोगों की प्लेसमेंट 6 to 7 LPA में इजीली हो जाती है, इतने की ही कंपनी आती है, इससे कम की बहुत कम होती है जो आती है। 6 to 7 LPA इज द बेसिक पैकेज। और फिर मास रिक्रूटर्स ऑफ कोर्स, अब वो तो 4 LPA ही देती हैं, उनसे तो सही हम ज्यादा बात है, उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। सो लाइक लाइक कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लाइक 97% काफी अच्छा एक परसेंटेज, या फिर अच्छा एक काफी इफिशियंसी है किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक्चुअली, जहाँ पर इंजीनियर्स मतलब जिस तरह तुमने बोला मास रिक्रूटर, उसी तरह बेसिकली मतलब भीड़ में लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए काफी अच्छा एक रेशियो हम बोल सकते हैं 97%। सो जो उसके बाद जो चीज है वो ये है कि यार जो लोकेशन होता है ना किसी भी कॉलेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बेसिकली प्लेसमेंट्स में, उसके इंटर्नशिप में, ऐसे भी, ठीक है। तो लोकेशन कितना अच्छा है कॉलेज का, कहाँ है कॉलेज, एंड बेसिकली मतलब क्या एडवांटेजेस मिलती हैं, क्या डिसएडवांटेज मिलती हैं उस लोकेशन से? जेपी सेक्टर 62 की जो बेस्ट बात है वो है लोकेशन। ओके। बिल्कुल मेन सिटी में लोकेशन है, आसपास सारी चीजें अवेलेबल है। यूजुअली कॉलेजेस आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तुमको बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। बट जो सेक्टर 62 का कैंपस है वो मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने है। ये तुम सही बात है। फ्री हो, तुम जहाँ जा सकते हो, तुम्हें जब जाना है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, पास में मॉल्स हैं, कैफेज बहुत अच्छे हैं आसपास, और काफी काफी मेन लोकेशन है 62। ये काफी सही बात है। और बाकी बाकी मतलब दोनों के जो ब्रांचेस हैं उनका लोकेशन कैसा है, बाकी जो दोनों ब्रांचेस हैं ऐसा?
एक तो सेक्टर 128 है। सेक्टर 128 थोड़ा दूर है। वहाँ पे टाइम लगता है आने जाने में, बट वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है। हॉस्टल्स जो सेक्टर 128 में पढ़ते हैं वो रहते तो सेक्टर 62 के हॉस्टल में ही हैं। तो अगर उन्हें कहीं जाना हो तो वो शाम को ही जाएंगे आफ्टर कॉलेज, तो वो रहते तो हमारी हॉस्टल में है, तो कनेक्टिविटी की उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, एंड क्राइटेरिया क्या है? लाइक क्राइटेरिया वो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उसमें मतलब कोई भी जा सकता है, या फिर मतलब खुद का चॉइस रहता है, या कॉलेज का चॉइस होता है? मतलब कोई एग्जामिनेशन कि भाई इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये बंदा इस कॉलेज में पढ़ेगा, ये उस ब्रांच में पढ़ेगा, ये तीसरे ब्रांच में पढ़ेगा, क्या होता है? हाँ, तो आप मेंस के थ्रू सेक्टर 62 और 128 में एडमिशन ले सकते हैं। रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको ब्रांचेस में एडमिशन मिलते हैं। अब जैसे अराउंड 50,000 आपको सीएससी ब्रांच मिल सकते हैं 62, और उसके बाद आप या तो चूज कर सकते हो, आपको अगर सीएससी ही चाहिए है तो आप 128 सेक्टर में जा सकते हो, और अगर आपको 62 में ही रहना है तो फिर आपको दूसरी ब्रांचेस अवेलेबल रहेंगी। तो ये सारी क्राइटेरिया तो रैंक के वाइज होता है। दूसरा, अगर आपको 12th के बेसिस पे चाहिए या फिर आपकी रैंक बहुत ही लो है, तो आपको कॉलेज जो मिलता है वो एक गुना मिलता है और दूसरा सोलान। ओके, सो उसके अलावा लाइक आईआईटी मेंस, जेईई मेंस के अलावा भी कोई तरीका है क्या, मतलब एडमिशन के लिए जेपी में? कोई तरीका इन द सेंस कोई नहीं उनका नहीं खुद का एग्जामिनेशन? नहीं। नहीं, सिर्फ मेंस के थ्रू होता है। ओके, सो काउंसलिंग सेपरेट होता है, या मेंस वाले में जोसा में उनका भी काउंसलिंग होता है, या सेपरेट होता है? नहीं, एक कॉलेज की काउंसलिंग होती है, उसमें सारे ब्रांचेस नहीं अलॉट होते हैं एक ही बार में। अगर किसी बंदे को लाइक मेन ब्रांच में सही है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो उसकी मेंस में अप्रोक्स कितने नंबर होंगे? तो वो मतलब होगा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है सीएस मिलने की, वो भी मेन ब्रांच में। वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी विद इन 50,000 रैंक है तो ही आपको सीएससी मिलेगा 62 में। ओके, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ। अब जो एक और जो चीज होती है कि इंजीनियरिंग बहुत लोग करने जाते हैं, निकल के आते हैं कॉलेज से एंटरप्रेन्योर्स बन के, ठीक है, वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं, बीटेक निकल के आते हैं बिजनेसमैन बन के, करने जाते हैं। इंजीनियरिंग में ये खासियत होती है यार, जैसा तुमने अभी बताया कि तुम्हारे जो आपके जो एलुमनाइज हैं वो कृति शनन है, बहुत लोग हैं, ठीक है, तो वो करने गए थे बेसिकली बीटेक, निकल के आए कुछ और, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, स्टैंड अप कॉमेडियंस, ठीक है। तो वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक इंजीनियर को अपने कॉलेज में मिलता है या होता है, ठीक है। उसी में एक चीज जो होती है वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, जो हम भी कर रहे हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो सिंपल से एक क्वेश्चन है कि आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है कैसा, मतलब कैसा है जेपी का एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। मतलब लोग स्टार्टअप कल्चर इन द सेंस कि ये नहीं कि कौन कौन से स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं, ये कि अगर कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, कॉलेज में, तो कितने सपोर्टिव होते हैं लोग। बहुत लोग होते हैं कि यार डाउनग्रेड करेंगे, बहुत लोग होते हैं जो उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वहां पर कैसा है, कोई ऐसा सेल है जो प्रमोट करता है इन सब चीजों को, या एडमिनिस्ट्रेशन है जो इन सब चीजों को प्रमोट करता है, इन्वेस्टर्स के लिए बोलता है, बात करवाता है, मतलब कैसा है वहां का स्टार्टअप कल्चर? साल में एक बार एक सेशन होता है, स्टार्टअप सेशन। वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप ओपन करना चाह रहे हो, तो आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, उनको शेयर करो अपना आइडिया, अपना एक्सप्लेन करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, एक बेसिक बिजनेस मॉडल प्लान। ओके, अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्टली दे देते हैं। ये ओके, चीज कॉलेज में ही होती है, तो एक ये चीज काफी अच्छी है। बट हाँ, अब ये होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर बंदे के पास आइडिया है, पर वो उस टाइम नहीं आ पाया जिस टाइम ये मीट हो रही थी, स्टार्टअप मीट। हम्म, तो ऐसा होता है कि उसको एक साल वेट करना पड़ेगा, तो ये तो लॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो कॉलेज ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि और कौन कौन सी जगह एंटरप्रेन्योरशिप मीट हो रही है, आप वहां पे जाके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो। तो ओके, ये इन्फॉर्मेशन भी कॉलेज प्रोवाइड करता है। ओके, सो कॉलेज का कुछ कोलेबोरेशन या ऐसा सॉर्ट ऑफ रहता है क्या, जो वहां पर मतलब मीट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप मीट्स में, जहाँ पर वो रिकमेंड करता है कॉलेज, या फिर इंडिविजुअली आपको जाना होता है, खुद से रज करना होता है, खुद से करके आना होता है, या कॉलेज कुछ उसमें भी सपोर्ट करता है? नहीं, आपको इंडिविजुअली जाके करना है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा, बट वहाँ की जो प्रेजेंटेशन है इट्स ऑल अप टू यू। ओके, ओके, ठीक है। सो एक और जो चीज है वो ये है कि जब जिस तरह मैंने भी वाइब्रेंट से पढ़ाई की है, ठीक है, तुमने भी वाइब्रेंट से पढ़ाई की है,
तो हमें हाँ। क्लासेस में बताया जाता था यार कि एक बार ये 2 साल पढ़ लो, आगे की पूरी जिंदगी चल है। स्पेशली वो जो 4 साल है ना इंजीनियरिंग के, वो तो मतलब रोज निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब हो गए 4 साल, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले पढ़ाई करनी होती है and सब सॉर्ट हो जाता है। तो भाई जेपी में कैसा है कल्चर, मतलब 3 दिन 2 दिन 1 दिन पहले पढ़ाई करो हो जाता है क्या, या फिर मतलब पढ़ते रहना पड़ता है? अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने अटेंडेंस को लेके वो मतलब वैसा है ना, कंजूस अटेंडेंस को लेके, कितने कैसे हैं वहाँ का एकेडमिक चीज है? ये तो सबको पता है कि बचपन से लोग यही बोल रहे हैं कि 10th तक पढ़ो फिर मस्ती है, 12th तक पढ़ो फिर मस्ती है, मेंस क्लियर कर लो फिर मस्ती है, कॉलेज जाओ फिर मस्ती है। बट सबको पता है ये मिथ है। सही बात है। पढ़ना तुम्हें हर जगह ही पड़ता है। ओके। तो हाँ, ये तो बोला जाता है कि 4 साल आराम से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। ये बहुत ही ऑनेस्ट बात है। 4 साल मेरे खत्म होने वाले हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। अब लाइक फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अरे मैं फोर्थ ईयर में आ गया, कुछ महीने बाद अरे कॉलेज ही खत्म हो गया। सही है। तो हाँ, और फिर जहाँ तक पढ़ाई की बात है, यार अगर तुम बिल्कुल ही छोड़ दोगे कि हाँ, हम्म, 2 महीने में अगर तुम्हारे एक बार एग्जाम हो रहे हैं, तुमने 2 महीने तक बुक टच ही नहीं की है, तुम सडनली 2 दिन पहले खोल के देखोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रू, सही बात है। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है, थोड़ा सा कि तुम ये तो एटलीस्ट पता हो कि क्लास में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत। बाकी तुम एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करोगे तो चल है, तो तुम्हारे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे ठीक ठीक, सीजीपीए 7 साढ़े 7 तो बन ही जाता है। ओके। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही रोज रोज पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हो, ये सीन नहीं होता कॉलेज का। ओ, फिर सही है। फिर ये काफी लोगों का ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ मत पढ़ो, एक दिन पहले जाओ बुक खोलो एंड मतलब सब बना दो, ठीक है। चलो, तो ये बहुत सारे लोगों का मिथ टूट गया होगा इस सब चीज से, ये हाँ, जान और के। अगर ये कोई एडवाइस दे रहा है तो उसे बिल्कुल मत मानना। मैंने माना था एंड आई एम सफरिंग, आई यूज्ड टू सफर। सो डोंट टर्न ओवर दैट फेस। सही है। थोड़ा ये बहुत तो मेरे तरफ पढ़ना से भी पड़ता एडवाइस है, सेम। एग्जैक्टली। सो अब हम आते हैं भाई कि बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। मतलब बचपन में या 11th 12th में बहुत इंटरेस्ट रहता है यार कि कॉलेज में जाऊंगा तो भाई मैं स्पोर्ट्स करूंगा या फिर ऐसा करूंगा साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, ठीक है। तो यार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सर तुमने बोला कि कैंपस छोटा है, ठीक है। तो भाई स्पोर्ट्स की क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एंड वो क्या मतलब फ्री हैं या फिर उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं हमें? कैसा है स्पोर्ट्स फैसिलिटी जेपी का? नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो फ्री है, सब कुछ फ्री है। बट हाँ, ये लॉस है कि कैंपस छोटा है तो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है। एक ग्राउंड है, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि हम्म। यहाँ पे तुम बास्केटबॉल खेल लो, यहाँ पे तुम फुटबॉल खेल लो, यहाँ पे तुम बैडमिंटन खेल लो, और यहाँ पे तुम वॉलीबॉल खेल लो। हम्म। सेक्शंस डिवाइडेड है। बस ये लॉस है कि वो सारा एक ही जगह है, तो जितनी फ्री स्पेस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। ये बस कैंपस छोटा होने का लॉस है। बाकी जो खेलना चाहते हैं वो तो खेल ही लेते हैं, मन है यार सबका। अब ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम सारे ही स्पोर्ट्स के लोग एक ही जगह खेल रहे हैं। वो सब मैनेज हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बट चल है। और इंडोर फैसिलिटीज भी है, चेस होता है, टेबल टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है, पूल है। ये सारी चीजें हॉस्टल में ही मिल जाती है। ओके। और एक हाँ, क्रिकेट भी रहता है, गेमिंग लीग होती है एक। वहां हम्म। पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबका कंपटीशन होता है, सब compete करते हैं, प्राइजेस हम्म। मिलते हैं, एक ये भी चीज होती है। ये काफी सही था। मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस मतलब वैसी चीजें अपने कॉलेजेस में भी करते हैं। सर हमारे कॉलेज में भी ऐसा ही सेम होता है कि भाई गेमिंग जोन्स होते हैं या फिर मतलब क्लब्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब एंड बाकी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली हम चीज पे आ रहे हैं वो ये है कि जो पूरा जो कॉलेज होता है उसका जो उसके जो बेस्ट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि यार उसका कॉलेज फेस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ मूड इंडिगो होता है कल्चरल फेस्ट, ठीक है। टेक फेस्ट होता है टेक्निकल फेस्ट। भाई जेपी में क्या होता है एंड क्या हाइलाइट्स होते हैं जेपी के उस कल्चरल या टेक्निकल फेस्ट, क्या है, कितना सही होता है? एंड हाँ, कुछ कुछ स्पेशल इम्प्रेशंस मेमोरी होगा, इम्प्रेशंस कुछ इम्प्रेशंस। कुछ स्पेशल मेमोरी होगा तो वो भी शेयर कर देना अपने लाइक टेक कल्चरल उन फेस्ट में से कोई कोई 1 2 3 मेमोरीज जो बहुत मतलब स्पेशल हो, बहुत शानदार हो, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे सबसे फेमस है इम्प्रेशंस। 2 दिन का फेस्ट होता है, सुपर ग्रैंड होता है, सुपर ग्रैंड। ओके। बिल्कुल खतरनाक अच्छे डीजेस आते हैं, बहुत मस्ती होती है। अब ओके। जैसे यूजुअली ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारा कॉलेज कोएड है तो वो सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं कि बॉयज यहाँ रहेंगे, गर्ल्स यहाँ रहेंगे। हम्म। और फिर जो
इंटरैक्शन रहता है, कोई इंटरैक्शन, क्योंकि यार पढ़ते तो सब साथ में ही है और हाँ हाँ जेंडर रेशियो भी कम है, तो ऑब्वियस सी हाँ, बात है कि मेल स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं लोगों के। ट्रू। ये बात अच्छी है कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, सब साथ में रहते हैं, सब बहुत मस्ती करते हैं, 2 दिन तो सुपर मजे आते हैं, सुपर, मतलब उसका तो हम वेट करते हैं, वेट। इनफैक्ट अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा डर तो हमें यही है कि यार आखिरी साल का फेस्ट होगा कि नहीं होगा, वो मिस नहीं होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। होता कब है वैसे? बहुत ज्यादा। हाँ। होता कब है ये, कब फेस्ट ऑर्गेनाइज कब होता है? हाँ। हाँ, ये होता है फरवरी में, होता है एवरी ईयर फरवरी। ओके। एंड कोई स्पेशल मेमोरी, कोई तीन तीन सालों में, अभी तक चौथा साल का तो फेस्ट हुआ नहीं है, बट इन 3 सालों में कोई स्पेशल मेमोरी, कुछ मतलब कोई बहुत शानदार कभी हुआ हो कुछ? हाँ, मैं मुझे मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बिल्कुल कोटा से निकल के आए थे, काफी पढ़ाई की थी, काफी ऐसे से हो गए थे कि यार थोड़ी मस्ती हो, थोड़ा कॉलेज का फन है, वो फ्रीडम फील हो। फिर आया इम्प्रेशंस। ठीक है, वहां पे जो सुबह से एक्टिविटी शुरू हो जाती है, काफी सारे गेम्स, काफी फन एक्टिविटी, कुछ मिमिक्री, कुछ 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 हो रहा रहता है, कुछ तो होता ही रहता है। तो फिर वहां पे हम सारे लोग गए, एक एक हमने एक गेम सेशन बना के रखा था, उसमें तुमको डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने थे। ठीक है, सबसे ज्यादा मुझे मजा वहां पे आया था। मेरी 4-5 लोगों की टीम थी, मेरे बिल्कुल बहुत ही जिगरी दोस्त। हमने बहुत मजे किए थे, सबको अलग अलग टास्क करने मिला था। अब जैसे एक टास्क था कि मिर्ची खानी है, ठीक है, तुमको रैंडम स्टॉल्स जो लगते हैं, फूड स्टॉल, वहां पे रैंडमली उनसे मांग के मिर्ची खानी है। अब नए नए बच्चे रहते हैं, उनको ऑकवर्ड लगता है, तुम किससे कैसे मांगोगे, कैसे होगा, बट ठीक है, वो ऑकवर्डनेस पार की, मिर्ची ली, आई एट, मैंने 4 मिर्ची खाई थी, लगातार लगातार, बहुत मिर्ची लग रही थी, बहुत तीखा लग रहा था, बट उसमें मजा आई। नेक्स्ट टास्क था कि मेरी एक फ्रेंड को एक रैंडम इंसान को प्रपोज करना था। ओके। ये तो सबसे खतरनाक रहता है यार। सही बात। प्रपोजल प्रपोजल इज अनदर थिंग, सही बात। बट वो भी किया था, ओके। और उन सबको हमें रिकॉर्ड करके दिखाना था। तो ओके। आई इवन हैव दैट रिकॉर्डिंग, वो सबसे बेस्ट चीज थी, और वो मतलब उसको देखो तो ऐसा फ्लैशबैक आता है ना जोर से, बहुत मजा आती है वो चीज देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा था। नॉस्टैल्जिया सॉर्ट ऑफ, ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब हाँ। नाइस नाइस। अब जो एक हम एंड की तरफ चल रहे हैं चैट शो के, सो जो आखिरी जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट तुम बोल सकती हो, सो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये यार कि रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब कैसे हैं जेपी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कितने स्ट्रिक्ट, कितने लाइक लूज, या फिर कैसे हैं? जिस तरह मैं अपने कॉलेज का एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कॉलेज में लाइक बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे अलग अलग नहीं है, कोई किसी के हॉस्टल में जा सकता है 10 बजे रात तक, ठीक है, ये हमारे यहाँ लॉ है कि मतलब कोई ऐसे पार्टीशन नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेजेस में है कि भाई नहीं जा सकते हो, एकदम नहीं जा सकते हो। सर वो बोलते थे ना जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो कुछ लोगों ने लिटरली लगा के रखा है कि डॉग्स एंड बॉयज आर नॉट अलाउड, ठीक है, अपने कॉलेज के हॉस्टल गेट के आगे। तो जेपी का क्या सीन है भाई, मतलब कैसा है ये सब में रेगुलेशंस कैसे हैं जेपी? हाँ, वैसे ये तो है कि तुम हॉस्टल में तो नहीं जा सकते एक दूसरे के, कैंपस में मिलो, बाहर मिलो, पर हॉस्टल के बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हो, रूम्स तक जाना ऑफिशियली, अलाउड नहीं है। ऑफिशियली तो नहीं तुम जा सकते, बाहर नॉन मिल सकते हो। ऑफिशियली? ना 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 ना, किसी भी वे में नहीं जा सकते। अगर ओके। तुमको सस्पेंड होना है तो तुम जा सकते हो, बट वैसे नहीं जाना चाहिए, काफी काफी डेंजरस मटेरियल है, ओके। क्योंकि काफी सीरियस एक्शन लिए जाते हैं इस पे। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो काफी मिनिमल है, जितने होने चाहिए, जितना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। सिर्फ उतने ही है, बाकी बहुत मेजर नहीं है कि तुम्हें परेशानी हो या फिर इरिटेशन हो। टाइम से क्लास जाना, टाइम से क्लास आना, खैर वो तो चिल है, वो तो तुम लेट भी जा सकते हो, कॉलेज है। अब वो टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट है, ये एग्जैक्टली। चीज चिल है। अटेंडेंस क्राइटेरिया 70% है, बट टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है, तुम कम जाओ, तुम ज्यादा जाओ, तुम बढ़वा सकते हो, ये तो इंटरनल सही बात मैटर है, होता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और ऐसे क्या अजीब रूल्स हैं या स्ट्रेंज रूल्स हैं, या मतलब कुछ कुछ अलग है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में जो जेपी के बारे में ऐसा कुछ है क्या, मतलब जो कोई रूल हो या कोई रेगुलेशन हो जो थोड़ा अलग हो? जैसा एक बताया ना तुमने कि भाई नॉन वेज अलाउड नहीं है, ठीक है, उसका कोई मतलब हाँ। डेफिनेट आंसर तो नहीं क्यों नहीं अलाउड है, बट वैसा कोई और लॉ है क्या, मतलब कि भाई रेगुलेशन है क्या कि भाई ये नहीं कर सकते हो यहाँ पर? हाँ, मुझे एक ये बात नहीं समझ में आती कि अब जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये सारे अलग अलग रहते हैं।
मतलब फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर तो साथ में रहते हैं, बट जो बाकी सेकंड थर्ड है वो अलग रहते हैं। ओके। ठीक है, एक चलो ठीक है, वो तो हॉस्टल है, रूम्स कितने उसके हिसाब से तुम्हें हॉस्टल अलॉट होते हैं, बट फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में जाना अलाउड ही नहीं है, तुम नहीं ओके। जा सकते। ओके। पनिशमेंट होती है, मतलब इस चीज को काफी स्ट्रिक्टली देखा जाता है। हाँ, एक सेफ्टी कंसर्न होता है कि तुम्हें कोई रैग ना करे या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट रैगिंग का सीन तो है ही नहीं, वो तो सेफ है। बट ये थोड़ा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है इनिशियली, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। सही बात है। तो एक ये चीज मुझे अजीब लगती है, ये थोड़ी बेटर हो सकती थी, ये इंटरेक्शन में काफी हेल्प करती है फ्यूचर में, क्योंकि इनिशियल के 3-4 महीने तुमको कुछ पता ही नहीं रहेगा सीनियर के बारे में, और वही मेन टाइम होता है जब तुम इंटरेक्शन चाहते हो बढ़ाना, जब तुम चीजों के बारे में जानना चाहते हो, कॉलेज के बारे में। बाकी वरना धीरे धीरे तो खुद ही पता चल जाता है, बट जो इनसाइट्स रहती है वो सब सीनियर दे सकता है तुम्हें। सही बात है, सही बात है। सीनियर्स दे सकता है क्योंकि उसने तुम्हारे से ज्यादा दिन गुजार चुके होते हैं उस कॉलेज में, तो वो तुम्हें सही से बता हाँ सकता है क्या करो क्या नहीं करो। ठीक है, तो फैक्ट बात है। हम जो एंड सवाल तुम्हारे आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, अगर मेरे को आपको बताना हो कि भाई इस मेरे कॉलेज में आने के ये एडवांटेजेस हैं ये डिसएडवांटेज हैं, मतलब वो होता है ना कि सच बोलना, कि भाई बिना कुछ छुपाए, बिना कॉलेज के ऊपर पर्दा डाले, आपको अगर सच बताना हो, आईना दिखाना हो कॉलेज को, तो एडवांटेजेस क्या बताओगे आप अपने कॉलेज के, डिसएडवांटेजेस तीन तीन अगर बताने हो तो सबसे पहले एडवांटेजेस, अच्छी चीजों के बारे में जानते हैं जेपी के बारे में। ठीक है, तो तीन अच्छी चीजें क्या है भाई कॉलेज के बारे में? सबसे अच्छी चीज तो ये है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। पहली। प्लेसमेंट जो मेन असेंस होता है तुम्हें इंजीनियरिंग करने का, प्लेसमेंट, उसमें तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, चांसेस बहुत मिलते हैं, तुम वो चीज ग्रैब कर सकते हो। दूसरा, एक जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे रैगिंग नहीं होती, एक तुमको डर नहीं रहेगा फर्स्ट ईयर में जाते साथ कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, वरना लोग प्रेशर में रहते हैं। सेफ्टी। मजा तो आती है, नो डाउट ऑन दैट। हाँ, हम्म। एक ये चीज बहुत अच्छी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस के रूल्स में ये देखा है कि लड़कियों को ये बोल देते हैं कि तुम 7 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, हाँ एग्जैक्टली। अलाउड ही नहीं है। हमें इस चीज का फ्रीडम है कि हम रात को घूम सकते हैं और हम रात में आ सकते हैं, भले ही हम लेट हो रहे हो, हम इन्फॉर्म करके आए, बट इतनी फ्रीडम है कि हम अपने मन से घूम सकते हैं, क्योंकि ये सेम रेस्ट्रिक्शन बॉयज को नहीं है। उनकी सेफ्टी कंसर्न इतनी नहीं होती है जितनी गर्ल्स को होती है। तो हमें ये फ्रीडम है कि हम रात को 10 बजे तक, 10 बजे सफिशिएंट टाइम होता है, तुम घूम सकते हो। और इनफैक्ट तुमको नाइट आउट पे जाना है तो तुम रजिस्टर पे लिख दो कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ओके। एंड यू कैन गो। तुम्हारे ना पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी, ना तो उनसे कंफर्मेशन ली जाएगी कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो एक ये वाली फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज में, और ये हमारे पास है। ओके। सो और नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जेपी सबसे ज्यादा पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देता है। ओके। और वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, अब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, किसी को एक्टिंग में आगे बढ़ना है, तो इस चीज के लिए उतना टाइम नहीं होता और उतनी प्रिविलेज नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अब हमारे जैसे यूजुअली क्या होते हैं, मिड टर्म और इंटर्म होते हैं बाकी कॉलेजेस में, हमारे कॉलेजेस में T1 T2 T3 होते हैं, 6 महीने में 3 बार टेस्ट होते हैं, और ये मेन टेस्ट है, ऐसे भी नहीं कि तुम छोड़ सकते हो, मेन टेस्ट है। और फिर लैब्स होती हैं, लैब इवैल्यूएशंस होते हैं, फिर लैब के मॉक टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें, इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है और इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी जो हब्स है, अब जो कंप्यूटर नूत है, IEEE है, ये सारे जो मेन हब्स हैं जो ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं, उनको ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है, rather देन जो बाकी एक्टिविटीज के हब होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ले लो या फिर डांस ले लो या ड्रामा हब ले लो, उनको इतना ज्यादा एम्फेसिस और फ्रीडम नहीं है। ओके। इनको बजट भी कम मिलता है, उनको बजट ज्यादा मिलता है, तो इस चीज पे ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बेसिकली मैं खुद ही डांस हब में हूँ, ये चीजें मैंने फेस की है, मेरे हब सही ट्रबल बात। हुए हैं, हमें बाहर जाने में ट्रबल हो रही है, तो मुझे ये चीज नहीं पसंद कॉलेज की। ओके। दूसरी। और बाकी 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 तो चल रहा है, बाकी तो सब चल रहा है।
बाकी सब अच्छा है जेपी में? हाँ, बाकी सब अच्छा है। हाँ, सॉरी। नॉनवेज ऑफ कोर्स, नॉनवेज नहीं मिलता। हाँ, नॉनवेज नहीं मिलता, ओके। एंड अगर रेट करना हो, अब एकदम एंड क्वेश्चन पता है भाई, रेट करना हो तो अपने कॉलेज को आप कितना कितने नंबर दोगे 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप अपने कॉलेज को, कंसिडरिंग ऑल द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, एंड कुछ ऐसे भी डिसएडवांटेजेस जो आपने अभी बताया नहीं हो, सबको कंसिडर करते हुए। मैं दूंगी 7 out of 10। 7 out of 10। 6.5। 6.5 धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, ठीक है, यार मतलब क्योंकि यार इंसान की ना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उस पे एग्जैक्टली। भी ध्यान देना चाहिए, वो बहुत क्रूशियल होता है। अब जो इंजीनियरिंग करने बंदा आया है, यूजुअली तो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ नहीं मिला तो कर ले। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भाई ब्रांच है, हमें यही करना है, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। तो कॉलेज में लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। तो उन सबका फ्रीडम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सही बात अगर है। तुम लोगों को सिर्फ अकेडमिक्स में बिल्कुल प्रेशर करके जबरदस्ती कर रहे हो और उनको बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें मजा नहीं है, तो उसमें जो थोड़ा फन एलिमेंट है वो कम हो जाता है। सही बात है। सही बात है। तो एक, फैक्ट है। हाँ, तो इसलिए इसलिए बस इसलिए। चलो, 6.5 काफी डिसेंट स्कोर था वैसे, ठीक है। एंड काफी ऑनेस्टली आंसर दिए दीक्षा ने, ठीक है, एंड काफी सही स्कोरिंग भी की भाई, 6.5 out of 10, ना ज्यादा बढ़ा के ना ज्यादा कम कर। तो थैंक यू दीक्षा फॉर बीइंग हियर इन द इंटरव्यू, ठीक है। सो गाइस, अब हम सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। एंड जाने से पहले एक बार मैं वापस बोल दूंगा कि गाइस, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे जाके एक बार देख लो, एंड जिन्होंने लाइक या सब्सक्राइब नहीं करा जाके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है। हम ऐसे ही गेस्ट को बुलाते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे, एंड आपको बेसिकली इंफॉर्मेटिव चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।